क्या यह आपकी जिंदगी है? हर सुबह एक रेस शुरू होती है। ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स। हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन इस सफलता की कीमत क्या है? दिन के अंत में जब आप अकेले होते हैं, क्या आपको असली शांति महसूस होती है? हमने सफलता का मतलब ही गलत समझ लिया है। हम सोचते हैं सफलता पाने में है, जबकि असली सफलता जीने में है। आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे ही लड़के की कहानी जिसका नाम था आकाश, जो बिल्कुल हमारे जैसा था। खोया हुआ, थका हुआ और सफल होने की रेस में बुरी तरह पिछड़ता हुआ। ये कहानी है कि कैसे आकाश ने गौतम बुद्ध के 5 सुनहरे विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाया और अपनी पूरी दुनिया बदल दी। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस कहानी को और उन 5 विचारों को अंत तक समझ लिया, तो ये वीडियो सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, ये आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगा। ये वीडियो सब कुछ छोड़ने के बारे में नहीं है, ये सही ढंग से सब कुछ पाने के बारे में है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं आकाश से। ये आकाश है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सपने लेकर शहर आया था, लेकिन अब EMI, डेडलाइंस और टूटे रिश्तों के बोझ तले दबा है। उसे लगता है कि वह एक फेलियर है। वह हमेशा या तो अपने बीते हुए कल की गलतियों पर पछताता रहता है, या फिर अपने आने वाले कल की चिंता में घूमता रहता है। आकाश बड़बड़ाते हुए, कैसे होगा ये सब? प्रमोशन नहीं मिला तो लोन कैसे भरूंगा? सब खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ में ही सब गलत क्यों होता है? आकाश की जिंदगी में शांति नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग कभी आज में, इस पल में रहता ही नहीं था। एक दिन आकाश टूट गया। बॉस की डांट, घर का प्रेशर, उसने सब छोड़कर कुछ दिनों के लिए एक शांत जगह जाने का फैसला किया। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव चला गया, जहां न फोन का सिग्नल था, न डेडलाइंस का शोर। वह बस भाग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह भागना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाना बन जाएगा। वहीं उसकी मुलाकात एक संत से हुई। आकाश ने अपना सारा दुख उनके सामने उंडेल दिया, अपनी पुरानी गलतियां, अपने फ्यूचर का डर। आकाश रोते हुए, महाराज, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की और मेरा फ्यूचर, मुझे वहां सिर्फ अंधेरा दिखता है, कोई रास्ता नहीं है। संत बोले, बेटा, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं हैं। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन वहां है ही नहीं जहां तुम्हारा शरीर है। आकाश, मतलब? संत, तुम्हारा शरीर यहाँ इस सुंदर नदी के किनारे बैठा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग या तो 2 साल पुराने ब्रेकअप में अटका है, या 1 महीने बाद आने वाली EMI में। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, उस पर ध्यान मत दो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके सपने मत बुनो। वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी का रास्ता है। यह था पहला विचार। आकाश को लगा यह कितना सरल है। आकाश, लेकिन महाराज, सिर्फ आज में जीने से मेरी समस्याएं कैसे हल होंगी? संत, समस्याएं फ्यूचर में हल होंगी, लेकिन उन्हें हल करने की शक्ति और बुद्धि सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। जब तुम पूरा ध्यान इस पल में लाओगे, तो तुम्हारा हर काम बेहतर होगा, हर फैसला सही होगा। अपने पास्ट को एक सबक की तरह याद रखो, जेल की तरह नहीं। अपने फ्यूचर को एक लक्ष्य की तरह देखो, बोझ की तरह नहीं। उस रात आकाश को महीनों बाद गहरी नींद आई। आकाश अगले दिन फिर उन संत के पास गया। आकाश बोला, गुरुजी, मैं शांत हूँ, लेकिन मैं सफल भी होना चाहता हूँ। मैं जब शहर वापस जाऊंगा, मुझे वह प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्या यह इच्छा करना गलत है? अगर मैं इच्छा नहीं करूंगा तो काम कैसे करूंगा? संत बोले, बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल कारण इच्छा है। आकाश निराश होकर बोला, तो क्या मैं सब छोड़ दूं, संत बन जाऊं? संत हंसते हुए बोले, नहीं आकाश, यही तो हमने गलत समझ लिया। बुद्ध ने इच्छा करने से मना नहीं किया, उन्होंने इच्छा से बंधने से मना किया है। आकाश बोला, मैं समझा नहीं। संत बोले, तुम प्रमोशन चाहते हो, यह गलत नहीं है, यह लक्ष्य है। दुख तब शुरू होता है जब तुम सोचते हो, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बेकार है। तुमने अपनी खुशी को उस प्रमोशन के रिजल्ट से बांध दिया। यह था दूसरा और सबसे गहरा विचार, बेटा, तुम कर्म करो, लेकिन फल से बंधो मत। तुम्हारा काम है मेहनत करना। तुम पूरी शिद्दत से प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपना 100% दो। प्रमोशन मिलना या न मिलना वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपना काम करो, लेकिन उसके परिणाम से अपनी शांति को मत जोड़ो। जब तुम रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ काम को एंजॉय करने लगते हो,
तुम्हारा काम अपने आप बेस्ट हो जाता है और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागती है। आकाश वापस आ गया। पहले कुछ दिन उसने नए ज्ञान को अपनाने की कोशिश की। वह प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता, रिजल्ट से डिटैच रहने की कोशिश करता, लेकिन वह कंफ्यूज हो गया। वह सोचता, डिटैच रहूं या जॉब छोड़ दूं। उसने दो एक्सट्रीम पकड़ ली। या तो वह दिन में 18 घंटे काम करने लगा या फिर उसे लगा कि यह सब मोह माया है। आकाश खुद से बोला, यह काम नहीं कर रहा, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा। उसे संत की एक और बात याद आई, बुद्ध का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल विचार, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ। उसे संत की आवाज सुनाई दी। वह फ्लैशबैक में गया। बुद्ध ने राजपाट का सुख भी भोगा और फिर कड़ी तपस्या भी की। एक में अत्यधिक भोग था, दूसरे में अत्यधिक त्याग। उन्होंने पाया कि दोनों बेकार हैं, असली रास्ता बीच का है। आकाश को अपनी गलती समझ आ गई। अब आकाश ने मध्यम मार्ग अपनाया। उसने 18 घंटे काम करना छोड़ दिया। वह सुबह 10 बजे ऑफिस आता और शाम 6 बजे लैपटॉप बंद कर देता, लेकिन उन 8 घंटों में वह सिर्फ काम करता। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। वह मेहनत प्रमोशन के लिए नहीं, पर अच्छे काम के संतोष के लिए करता। शाम को घर आकर वह जिम जाता, अच्छा खाना खाता और अपने परिवार से बात करता। उसने न कहना सीख लिया। उसने रेस्ट को भी उतना ही जरूरी समझा जितना वर्क को। उसके बॉस ने नोटिस किया कि आकाश अब कम स्ट्रेस लेता है, लेकिन उसका काम पहले से 10 गुना बेहतर हो गया है। वह प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस लाता था। आकाश की जिंदगी पटरी पर आ गई थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आकाश के ऑफिस में एक क्लीग था, रोहन, जो आकाश से चिढ़ने लगा था। रोहन ने आकाश के खिलाफ बॉस के कान भरने शुरू कर दिए। आकाश को पता चलता है कि रोहन ने उसके प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश की। पुराना आकाश होता तो टूट जाता या लड़ पड़ता, नया आकाश शांत रहता है। आकाश को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा, लेकिन फिर उसे संत की बात याद आई। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के लिए पकड़े रहने जैसा है, इसमें आप ही जलते हैं। यह था चौथा विचार। गुस्सा आपकी शक्ति नहीं, आपकी कमजोरी है। आकाश खुद से बोला, रोहन ने गलत किया, लेकिन वह शायद डर में है, इनसिक्योरिटी में है। वह भी शायद सफल होने की रेस में इतना अंधा हो गया है कि उसे सही गलत नहीं दिख रहा। आकाश ने रोहन से नफरत करने की जगह उस पर करुणा दिखाई। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने गलत को सहन किया। उसने बॉस के पास जाकर बहुत शांति से फैक्ट्स और डेटा के साथ अपना पॉइंट रखा और साबित किया कि काम उसी ने किया है। उसने सच का साथ दिया, लेकिन शांति से। कुछ दिन बाद रोहन एक बड़े प्रोजेक्ट में फंस गया। सबको लगा आकाश उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन आकाश ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। रोहन की आवाज हैरान होकर, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो, आकाश मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी मदद एक्सपेक्ट करता। कंपटीशन काम से होना चाहिए, इंसान से नहीं। कुछ साल बीत गए हैं। आकाश अब एक सीनियर पोजीशन पर है। वह शांत है, कॉन्फिडेंट है। लोग उससे सलाह लेने आते हैं। आकाश एक दिन फिर उन संत से मिला। उसने उन्हें धन्यवाद दिया। आकाश बोला, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपके ज्ञान ने मुझे रास्ता दिखाया। संत मुस्कुराते हुए बोले, नहीं आकाश, रास्ता मैंने नहीं दिखाया, रास्ता तुमने खुद चुना। मैंने तो सिर्फ इशारा किया था। गौतम बुद्ध का आखिरी और सबसे जरूरी उपदेश याद रखना, अप दीपो भव। आकाश बोला, मतलब? संत बोले, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। यह था 5वां और अंतिम विचार। संत बोले, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, किताबों में ज्ञान लिखा है, लेकिन अंत में उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही है। कल को मैं नहीं रहूंगा, कोई और गुरु नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? अपनी बुद्धि और अपने विवेक को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अपने फैसले खुद ले सको। किसी पर डिपेंड मत रहो, न मुझ पर, न किसी किताब पर। सबसे सुनो, सबसे सीखो, लेकिन अंत में वही करो जो तुम्हारी अपनी आत्मा को सही लगे। तुम्हारी असली सफलता वही है। तो आकाश की कहानी यहाँ पूरी हुई। आकाश ने क्या पाया? उसे प्रमोशन मिला, पैसा मिला, रिस्पेक्ट मिली, लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट्स थे। उसने असलियत में पाया खुद को। उसने सीखा कि सफलता का मतलब सब कुछ पाना नहीं है। सफलता का मतलब है वर्तमान में जीना, हर पल को पूरा जीना।
डिटैचमेंट, अपना बेस्ट देना। आपके मन में अगर एक भी विचार जगा है तो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए द बुद्ध नगरी को सब्सक्राइब कीजिए।